ध्यान दीजिएगा बंधु, टेस्ट सीरीज 12 का संस्कृत का क्वेश्चन हम लोग लेकर उपस्थित हैं। यहाँ हम संस्कृत का क्वेश्चन जो है आप लोगों को दो माध्यम से हमने संस्कृत पैसेज बनाना बताया है। एक अर्थ समझते हुए, दूसरा जो ढूंढने वाला। ढूंढने वाला में ये फायदा है कि जो बंधु संस्कृत नहीं भी समझ पाते हैं उनका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, तो ढूंढने वाले माध्यम से ही हम बताते हैं। लोधी गार्डन इति उपवनम कति भागेशु विभक्तम। तो विभक्तम वाला देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो सेकेंड पैराग्राफ के देखिएगा दूसरा लाइन, इदम उपवनम चतुर्भागेशु विभक्तम, चतुर्थ भाग में, ठीक है, 4 भाग में बटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 121 का जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 122 भ्रमरा कुत्र डयंते, ये भ्रमरा जो है कहाँ डसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भ्रमरा कहाँ डसा है, भ्रमर वाला पर देखिए, देखिए दिए हुआ है सेकेंड पैराग्राफ के 5वां लाइन में, मधु गंधानी भ्रमरा पुष्पेशु दंडियते, है ना, पुष्प पर। तो ऑप्शन नंबर 122 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। 123 रुग्ना जना किम कृत्वा स्वास्थ्य लाभम कुर्वन्ते। तो सेकेंड पैराग्राफ के लास्ट में देखिएगा, भ्रांत्वा रुग्ना अपि जना स्वास्थ्य लाभम कुर्वन्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अत्र भ्रातव्वा, यानी यहाँ घूम कर, तो कहाँ घूम कर, तो ये हो जाएगा उपवनम। ये सारा वनम का, उपवनम का ही चर्चा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 123 का 1 हो जाएगा। 124 केसाम शोभा दर्शकानाम मन प्रसादयति, है ना, किसके शोभा से दर्शक को मन प्रसन्नित होता है, बाला नाम, ब्रह्मणा नाम, पुष्पा नाम या नारी नाम, यानी किसके शोभा से, किसने दर्शन से। तो सब लोग जानते हैं 124 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पुष्पा नाम। आराम इति पदम कस्य समाना, आराम का समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा, उपवनम, विश्राम, भोजनम, सुखम। तो आराम का जो समानार्थी हो जाएगा यानी पर्यायवाची विश्राम हो जाएगा। अस्मिन इति पदे का विभक्ति, अस्मिन में जो है अस्मद का कौन सा विभक्ति का रूप हो गया है, तो सप्तमी विभक्ति है। अस्मिन में कौन विभक्ति है, अस्मद का सप्तमी विभक्ति है। भ्रांत्वा त्वा कृदंत प्रत्यांत पदे धातु निर्देशम कुरत, यानी भ्रांत्वा में जो है वो किस धातु का इस्तेमाल हुआ है, तो ब्रह्म धातु, ब्रह्म जोड़ कत्वा बड़ा भ्रांत्वा। ठीक है, पंक्तिषु इति शब्दस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखित, है ना। पंक्तिषु इति शब्द यानी पंक्ति का समानार्थी शब्द जो अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, यानी 4 में जो है कौन सा शब्द आपके अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, गतिषु, वाहनेषु, उपवनेषु या असरणेषु। तो यहाँ जो हो जाएगा सरनीषु, यानी पंक्तिषु का देखिएगा सरनीषु कहीं ना कहीं लिखा होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सरनीषु। बिल्कुल से फर्स्ट पैराग्राफ के देखिएगा लास्ट लाइन, सरनीषु स्थिता वृक्षा दर्शका नाम मनांसी हरंती, यानी पंक्ति में स्थित वृक्ष जो है दर्शन के लिए बहुत मन को हरता है। ठीक है, तो 100 जो ऑप्शन में अनुच्छेद में दिया रहेगा उसी से ढूंढ कर बनाना है। 128 129। अब देखिए फिर से दूसरा पैराग्राफ आ गया, पढ़ना है, ढूंढना है, लिखना है। ठीक है, कृषक कम तोदनेन नुद्यमान अवर्तना, है ना, कृषक जो है किसके, तो कृषक वाला यहाँ देखिए, तो यहाँ दिया है वह कृषक वली वर्धाभ्याम, वली वर्धाभ्याम। 129 का कौन जो हो जाएगा, बी हो जाएगा। 130 वृषक किम उड्डवा क्षेत्रे अपतत, किससे, हल से, वाहन से, कृषक से, शावकम से। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्षेत्रे अपतत क्या चीज़ से ढोता था भाई, देखिए, अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन न्युदमान अवर्तत, है ना, तो कौन हो जाएगा, कृषकम। ऑप्शन नंबर 130 का जो होना चाहिए उड्ढवा दिया हुआ, देखिए ध्यान से दीजिए, कहीं ना कहीं दिया ही होगा। बिल्कुल, यहाँ देखिएगा फर्स्ट पैराग्राफ का तीसरा, स वृषभ हल मुढ़वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हल मुढ़वा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 130। सर्वधेनु नाम माता कौस, यानी सर्वधेनु नाम माता जो है वो कौन है,
तो 131 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सुरभि है। यहाँ जो इसका चर्चा है वो कौन है, सुरभि। आप लोग ढूंढिएगा, ढूंढने में बहुत ही आनंद भी आएगा अगर रुचि से ढूंढिएगा, ठीक है। 132 अयि शोभे की मेवम रोदिसी इतः कौक्तवान, यानी ये जो वाक्य है ये किसने बोला, ठीक है। तो देखिए ये किसका वाक्य है, यहाँ दिए हुआ फर्स्ट पर अगर आपके बीच में दिया ये कहा सुरभि माम अवस्थाम दृष्टवा सुराधिपः ताम अपृच्छ, सुराधिपः पूछा अये शोभी कि ममसे रोकते हैं सुराधिपः, ठीक है। तो सुराधिपः कौन है यहाँ, 132 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा इंद्र के बारे में कहा गया है, ठीक है। वोढुम इति पदे क प्रत्यय प्रयुक्त, वोढुम है ना, वोढुम दिए हुआ है, ठीक है। तो 134 का जो हो जाएगा ऑप्शन तुमुन प्रत्यय, वोढुम म दिए हुआ है तो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। अचिरादेव इतस्य पद निर्देशम कुरत, अचिरादेव जो है ये कैसा है, ये कैसा शब्द है, तो ये अव्यय है, कौन है, अव्यय है। आप लोग अव्यय शब्द लिखाए हुए भी हैं। 136 देखिए अब शिक्षण आ गया। शिक्षक तृतीय कक्षा या छात्रा निर्देशित एम तेम प्रदत्त कार्यानि असुरंती अध्यापका अंगीकरोति, है ना। ये क्या कर रहा है, संरचनात्मक। देखिए तृतीय कक्षा के बाद छात्र निर्देशित करता है, उसके बाद प्रदत्त कार्य का अनुसरण करता है। तो ये क्या कर रहा है, संरचनात्मक तो नहीं होगा, अनुसरण कर रहा है तो समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकता है, ग्रहणशील नहीं होगा, रचनावादी उपागम नहीं होगा। तो यहाँ 136 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि अनुसरण कर रहा है, प्रदत्त कार्य कर रहा है, ठीक है। तो संरचनात्मक वाला तो पहला और चौथा कोई होगा ही नहीं, तो 136 का बी नंबर हो जाएगा। 137 सस्वर पठन प्रक्रिया प्रमुखे करनिया, यानी सस्वर जो बच्चा करता है वो छोटा बच्चा करता है, कनिष्ठ छात्र हो जाएगा। 137 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 138 सुधा महोदया स्वछात्रान एकम अनुच्छेदेन लेखनाय प्रकरणम प्रदाति, अयम लेखन गतिविधि कस्य उदाहरणम अस्ति, ठीक है। सुधा महोदया जो है अपने छात्रों को एक अनुच्छेद लेखन प्रकरण देती है, एक लेख लिखने के लिए देती है। तो वो मार्गदर्शिका कर रही है, स्वतंत्र रचना करे, नियंत्रित रचना करे, प्री कॉम्पोजिशन नहीं ये होगा, ठीक है। मार्गदर्शिका भी नहीं होगा, नियंत्रित नहीं होना चाहिए। 138 का जो होना चाहिए बी होना चाहिए, स्वतंत्र रचना। बच्चे को फ्री हो गई, यानी टॉपिक दिए बच्चा लिखते रहिए। 139 आशा महोदया कक्षा निषेधात्मक वाक्यानाम आभासन, यानी निषेध वाला, ये मत करो, सिगरेट मत पियो, यानी फूल मत तोड़ो, यानी मना करने वाला। सा छात्रा एकम वाक्यम प्रददाति छात्रे अपेक्षित यत ते अस्य निषेधात्मक रूपम कथयो आशा महोदय स्वकक्षाम अंगीकरोते, यानी उसे अपेक्षा करती कि जैसा हमने सिखाया वैसा करे। ये क्या है, पुनरावृत्ति अभ्यास है, रूपांतरण अभ्यास है, समापन अभ्यास है, यानी प्रतिस्थापन अभ्यास है। तो ये जो हो जाएगा रूपांतरण, यानी जैसा सिखाए वैसा काम करेगा, तो ये रूपांतरण अभ्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 140 अली महोदय पति पत्नियों दैनिक वृत्तम आदित्रम एकम ध्वनिश्यम संचालित, तत्पश्चात स छात्र श्रुतम ध्वनिश्यम आदित सत्यम असत्यम इति विभक्त्यम एकम कार्यपत्रम छात्र, यानी सुनता है उसके बाद सही है कि गलत है उसको कार्यपत्रक में भरता है। एतद द्वारा अली महोदय छात्राम कौशल दृढ़ति, यानी ये किसके कौशल को मजबूत है, सुनकर कर रहा है ना सत्य असत, है ना। तो 140 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सुनने पर आधारित है, श्रवणन पर हो जाएगा। 141 उपचारात्मक शिक्षण है ना, उपचारात्मक से में कमी को दूर किया जाता है। छात्रा स्व निष्पादने उन्नते सहायम लभ्यते अति अतिरिक्त अंक नहीं, उत्तरम ददाते, प्रश्न उत्तर वाला तो होगा ही नहीं। अध्ययनाय छात्रम उत्साहवर्धनम करोति, ठीक है। तो 141 का जो हो जाएगा 1 और 4 में जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। छात्रा स्व निष्पादन उन्नते सहायम लभते, बिल्कुल बच्चे में जो कमी रहती है उस कमी को हम इसके द्वारा सहायता करके दूर करते हैं। 142 देखिए दिल मांगे मोर, ये आपका पूछ दिया गया है। दिल मांगे मोर जो है इति क्या है, ये कोड स्विचिंग है ना। ये कौन जाएगा, कोड स्विचिंग होता है, कोड मिक्सिंग होता है। तो कोड मिक्सिंग में शब्द का होता है, कोड स्विचिंग में होता है वाक अलग अलग होता है। जैसे दिल मांगे मोर इंग्लिश वर्ड हो गया, तो कोड स्विचिंग हो जाएगा। 142 का 1 हो जाएगा ये हम। 143 कथम पठत यावत् छात्राः प्राचुर्येण न पठन्ति ते धारा प्रवाहक पठक भवितुं न अर्हन्ति एतत् पठनस्य किं प्रकारं निर्देशन्ति, यानी बच्चा जो है प्राचुर्येण न पठती ते धारा प्रवाहकम भवितुं न अर्हन्ति, यानी धारा प्रवाह भी नहीं बढ़ता है, द्रुत गति भी नहीं है, ठीक है। तो द्रुतम एवं पठनम, द्रुत स्कैनिंग एवं पठनम, सघन पठनम, विस्तृत पठनम, ठीक है। यानी बच्चा समझ कर पढ़ना चाह रहा है,
तेजी से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो द्रुत पठनम नहीं होगा, तो ये भी निश्चित नहीं होगा, तो सघन पठनम कोई पठनम नहीं होता है, तो कौन हो जाएगा? विस्तृत पठनम। 143 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, पकड़ में आ जाएगा। भाषा अधिकरण सब लोग जानते हैं, कौन है? चॉम्स्की। स्वराघात किस में होता है? स्वराघात जो होता है अक्षर पर होता है, लय पर होता है, अनुतान पर होता है या विराम पर होता है। तो स्वराघात किसको कहते हैं? यानी उतार चढ़ाव को कहा जाता है, ठीक है, तो अनुतान हो जाएगा। स्वराघात आरोहणम अवरोहणम किम कथ्यते, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 145 का सी, अनुतानम, ठीक है। लय गीत हम सारा चीज लिखा दिए हुए आप लोग को। 146 वैज्ञानिक किमर्थम कथ्यते यत् शिशुभ्य सह वार्तालापा महत्वपूर्णम, यानी वैज्ञानिक कहते हैं कि शिशु बच्चों के साथ वार्तालाप क्या महत्वपूर्ण है। एवं तेषां स्मितम जानीयति, यानी अयम अस्माकं प्रसन्नता वरन्ति, अयम भाषा ध्वनि शिक्षण मानवते। शब्दावली, शब्दावली के कोई काम नहीं होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अयम भाषा ध्वनियम शिक्षम आरभते, इससे भाषा में बच्चों में जो है ध्वनि का विकास होता है। 147 अधोलिखितेषु शिशु वाक संबंध पद अस्ति, यानी शिशु से कौन सा है? आप लोग को लिखा है बबलाना, सबसे पहला कौन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले जो हो जाएगा जलपनम बैबलिंग हो जाएगा, ठीक है। 148 गुरुमीत महोदया स्वछात्र कोविड-19 इति आपदा विषये कथयितुम् इच्छति, यथा छात्रा ताम अधिकृत कानिचित वाक्यानि लेखितुं शक्नुहि। गुरुप्रीत महोदया करणीय, क्या कर रहा है? स्वछात्रान् प्रति लेखान पठनाय च कथयितुं यत्किंचित् तथा श्याम पट्टे लिखितम, बिल्कुल नहीं, श्याम पट्ट वाला नहीं है, श्रुत लेखन नहीं, छात्रान निर्देश वाला नहीं होगा, छात्रान महाअवदर कालस्य अनुभव, बिल्कुल, यानी कोविड-19 के अनुभव अपना शेयर करना चाह रहा है, तो 148 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 149 ईशा महोदया द्वितीय कक्षायाः छात्रान् वस्तूनां चित्राणि प्रदर्शयति, यानी वस्तुओं को जो है चित्र के माध्यम से प्रदर्शित। तत्पश्चात स्पष्टतया उच्च स्वरेण च तेषां नामानि उच्चार, उसके बाद उससे उच्च जोर से उसका नाम बोलती है। क्या करती है? सा स्वच्छात्रान् नवीन वस्तूनां परिज्ञातम सहायम करोति, नवीन शब्दों को जानने में मदद कर